यदि अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में केवल एक जोड़ दे तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमारे पास भिन्न इन द सेंस फ्रैक्शन की बात कर रहा है, तो हमें तो पता ही नहीं फ्रैक्शन क्या है। तो माना देखो फ्रैक्शन भिन्न क्या होता है, ऐसे होता है ना, जैसे कि 2/4 ऐसे होता है ना भिन्न। हाँ। दिख नहीं रहा। जैसे 2/4 6/8 ये होता है ना भिन्न। तो ऊपर वाले को मतलब ये फ्रैक्शन होता है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं न्यूमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ऐसे ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। तो माना अंश x और हर y है, ठीक है। शर्तानुसार एक, शर्तानुसार या फिर प्रश्नानुसार। शर्तानुसार एक मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि अंश में एक जोड़ दे, यदि अंश में एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दे, मतलब y में से एक घटा दे तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। ये शर्त ये कह रहा है। अब क्या करें, जो नीचे वाली वैल्यू है इसको एक से मल्टीप्लाई कर दो, ये वाली एज इट इज उतार दो, x प्लस में 1। जब एक को इनसे मल्टीप्लाई करोगे सेम हो जाएगा y माइनस 1। अब y को इधर भेज दो, 1 को इधर भेज दो, यहाँ पे y प्लस में इधर आके तो x माइनस वाई, ये -1 है, ये -1 है, तो ये y इधर आया तो -y, और ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1। तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस का 2। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। दूसरे में कह रहा है यदि भिन्न में एक यदि हर में केवल एक जोड़ दे। अब मतलब दूसरा शर्त कह रहा, तो शर्तानुसार दूसरा अनुसार 2 के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि यदि हर में केवल एक जोड़ दे, मतलब x तो ऊपर वाला अंश, मतलब ऊपर कुछ नहीं होगा, जो नीचे y है उसमें से केवल एक जोड़ दो तो वो है भिन्न 1/2 बन जाती है। अब इसको भी नॉर्मली सेव करेंगे। ये जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 से, और ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे। जब आप इसको इससे करोगे तो 2x आ जाएगी। 1 को इससे पूरे से करोगी तो y प्लस में 1 आ जाएगा। अब y को इधर भेज दो तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 इक्वेशन सेकेंड। अब मैंने तुम्हें प्रतिस्थापन, विलोपन जो भी विधि सिखाया है, जो विधि तुम्हें आसान लगे उस विधि से तुम इसे कर देना। मैं इसी पेज में फोल्ड करके बार में देती हूँ। अब देखो हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। अब तुम्हें जो तुम्हें आसान लगता हो, प्रतिस्थापन या विलोपन। मुझे विलोपन अच्छा लगता है तो मैं विलोपन से क्या करूँगी, प्रतिस्थापन बता दो ना। प्रतिस्थापन बता दो। हाँ। चलो तो सॉल्व। प्रतिस्थापन में क्या होता है, उनमें से किसी एक को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सॉल्व फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है, y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2 प्लस में y। तो x की जो ये वैल्यू आई है पुट कर दो, पुट इन सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई। क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, -2 प्लस 1। तो जहाँ पे 2 है, अब 2 के साथ x मल्टीप्लाई तो 2 इंटू में x की वैल्यू क्या आती, -2 प्लस में y। ठीक है, फिर ये माइनस का निशान और ये वाला y इज इक्वल टू 1। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे -4, इसको इससे करोगे तो प्लस का 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये 4 उधर जाएगा, तो 1 प्लस में 4 हो जाएगा। और देखो ये 2y है और ये y है, 3y। तो नो ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या आएगा, तो 2 में से 1 गया तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। अब जो y की वैल्यू आई है पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट है सेकंड दोनों में। देखो फर्स्ट ये भी है और इसी को सॉल्व किया है ना ये वाला, तो इसमें डालना ज़्यादा आसान है वैल्यू। तो x इज इक्वल टू -2 प्लस में y, x इज इक्वल टू -2 प्लस में 5, y की जगह 5 रख दिया। x इज इक्वल टू 5 में से 2 गया 3। अब मेरे पास x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अब हमारे पास भिन्न क्या था, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है ना, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न क्या था, भिन्न क्या बना हमारे पास, x अपॉन में y। ठीक है, और x की वैल्यू क्या थी, 3 अपॉन में 5। तो ये हमारा आंसर। यहाँ आंसर मत लिखना, फाइनल में नंबर कट जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब से